क्या वेस्ट एशिया में एक ऐसा जियोपॉलिटिकल टर्न आ चुका है जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं। अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद अरब एलाइज में से एक जॉर्डन ने यूएस की पीठ में चाकू घोंप दिया है। और क्या पाकिस्तान, जो अभी पिछले महीने ही एक पीस डील को ब्रोकर करवाने वाला महान देश बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी सारी कोशिशें मिट्टी में मिल चुकी हैं। आज वेस्ट एशिया से जो खबर आ रही है वो किसी ग्लोबल थ्रिलर स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने एक ऐसा बॉम्ब शेल दावा किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर अम्मान तक सबके होश उड़ा दिए हैं। आईआरजीसी का कहना है कि उन्होंने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर खड़े यूएस मिलिट्री के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और P-8 कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से भयानक हमला किया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ईरान का सबसे बड़ा दावा यह है कि इस हमले में उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि जॉर्डन के ही कुछ अंदर के लोगों ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी। यानी इंटेलिजेंस लीक हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम जॉर्डन। अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्त ने, अमेरिका के सबसे पुराने मिडिल ईस्टर्न अलाई ने उनकी पीठ में चाकू घोंप दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये दावा सच है या ये ईरान की कोई बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी के पीछे की ड्राइविंग फोर्सेस, ग्राउंड रियलिटीज और आने वाले बड़े खतरों को डिकोड करेंगे। इस पूरे मामले की सतह से तह तक जाएंगे। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ग्राउंड पर चल क्या रहा है। आईआरजीसी ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया है और बताया है कि ये पूरा अटैक उनके ऑपरेशन नास्र 2 की 21st वेव का हिस्सा था। उनका कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए उन्होंने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर यूएस फोर्सेस की 20 फैसिलिटीज या हंगार्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरान का दावा है कि इसमें डजन्स यानी दर्जनों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि वॉशिंगटन और पेंटागन का डेटा थोड़ा अलग है। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि जब से ये फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उनके टोटल 1720 मेंबर्स की जान गई है। पर कैजुअलिटी काउंट जो भी हो, बात यहाँ नंबर्स की नहीं है, बात इंपैक्ट और लोकेशन की है। हमला जॉर्डन की धरती पर हुआ है जहां यूएस मिलिट्री का बहुत बड़ा सेटअप है और इसी सेटअप को टारगेट करने के लिए ईरान ने जॉर्डन के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि जॉर्डन के लोकल लोगों ने उन्हें क्रिटिकल कोऑर्डिनेट्स और इंटेलिजेंस दी, जिसके दम पर उन्होंने अकाबा एयरपोर्ट और अल अजराक एयरबेस पर इतने प्रिसाइज अटैक्स किए। अब सोचिए, अगर ये बात 10% भी सच है तो ये यूएस जॉर्डन रिलेशंस के लिए एक मौत का फतवा है। जॉर्डन हमेशा से अमेरिका का एक स्टॉन्च रीजनल एलाय रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में गाजा और मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसकी वजह से जॉर्डन की आम जनता में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या ये वही गुस्सा है जो अब इंटेलिजेंस लीक्स के रूप में सामने आ रहा है, या फिर ईरान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस मिलिट्री के बीच एक डीप मिसट्रस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ईरान का एक मास्टर स्ट्रोक साइकोलॉजिकल मूव हो सकता है ताकि यूएस अपने ही पार्टनर्स पर शक करने लगे। लेकिन इस पूरे मामले का एक और पहलू है और वो है यूएस का रिटेलिएशन। सेंटकॉम यानी यूएस सेंट्रल कमांड पिछले कंसेक्यूटिव 9 नाइट से यानी लगातार 9 रातों से ईरान के अंदर हेवी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। यूएस मिलिट्री के फाइटर जेट्स ईरान के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ब्रिजेस, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स और आईआरजीसी के ठिकानों को कॉन्टिन्यूसली बॉम्ब कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वी हिट देम वेरी हार्ड और ये स्ट्राइक्स उन अमेरिकन सोल्जर्स के सम्मान में है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और इस वॉर का इम्पैक्ट अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में भी दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई की धड़क है, वहां पर तनाव अपने पीक पर पहुंच गया है। ओमान की कोस्ट लाइन के पास एक ब्रिटिश कमर्शियल शिप में आग लगने की खबर आई है और वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी ने खुलेआम एक्सेप्ट किया है कि वो इस चोक पॉइंट में कमर्शियल टैंकर्स को टारगेट कर रहा है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि यूएस नेवी ने कमर्शियल वेसल्स को साफ इंस्ट्रक्शन दी है कि वो इन सी लेन से पूरी तरह दूर रहे जो ईरानियन कमांड के अंडर आती हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरे सिनेरियो की सबसे बड़ी आयरनी को देखते हैं, जिस पिछले महीने यानी जून में पाकिस्तान ने एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए यूएस और ईरान के बीच एक हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाया था। सबको लगा था कि शायद वेस्ट एशिया में अब शांति आएगी, दोनों देश एक लास्टिंग पीस अग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो एमओयू अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। जून में पीस डील साइन होती
होती है और जुलाई आते आते दोनों देश फुल स्केल अनडिक्लेयर्ड वॉर में इंगेज हो जाते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरे रीजन में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया है। ईरान सिर्फ जॉर्डन को ही नहीं बल्कि उन तमाम अरब नेशंस को टारगेट कर रहा है जहां यूएस मिलिट्री के बेसिस हैं। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन के एयर डिफेंस नेटवर्क्स इस वक्त रेड अलर्ट पर हैं। वो कॉन्टिन्यूसली ईरान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में लगे हैं। मनामा, जो बहरान की कैपिटल है, वहां पर यूएस एम्बेसी ने इमरजेंसी सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है कि ईरान सेंट्रल लोकेशंस को टारगेट कर सकता है। यहां तक कि इजराइल ने भी एक वार्निंग इशू की है कि जो ईरानियन मिसाइल्स जॉर्डन की तरफ ट्रैक हो रही हैं उनसे बॉर्डर एरियाज में भयानक वाइल्ड फायर्स लग सकती हैं जो इजराइल की टेरिटरी तक पहुंचेंगी। तो आखिर में बॉटम लाइन क्या है? वेस्ट एशिया इस वक्त एक ऐसी आग में चल रहा है जहां डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस फेल हो चुके हैं। ईरान ने जॉर्डन का नाम बीच में घसीटकर एक नया जियोपॉलिटिकल ट्रैप बिछा दिया है। अब अमेरिका को समझ नहीं आएगा कि जॉर्डन पे भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। अमेरिका अब हिल जाएगा। ट्रंप को अब बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रही होगी कि भैया जॉर्डन हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है। जॉर्डन की अवाम ही उसकी सरकार के खिलाफ है। जॉर्डन के मुसलमान कहीं ईरान की तरफ तो नहीं हैं। और इन सभी बातों की वजह से अब अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट में बहुत कमज़ोर होती दिख रही है। और अगर अमेरिका इस ट्रैप में फंसता है और जॉर्डन पर शक करता है तो रीजनल स्टेबिलिटी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। और अगर ये अटैक्स ऐसे ही चलते रहे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ब्लॉकेड पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को क्रैश कर सकता है। आज वेस्ट एशिया जिस मोड पर खड़ा है वहां से हर एक रास्ता एक बड़े ग्लोबल कैटास्ट्रोफी की तरफ जाता दिख रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.